मंत्र साधन विधि। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, साधक को चाहिए कि वह देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करे। घर के भीतर शुद्ध भूमि पर मंडल में परमेश्वर श्री हरि का विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करे। 256 कोष्ठों में सर्वतोभद्र मंडल लिखे। क्रम यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बराबर 17 रेखाएं खींचे। ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। उनमें से बीच के 36 कोष्ठों को एक करके उनके द्वारा कमल बनावे अथवा उसे कमल का क्षेत्र निश्चित करे। इस कमल क्षेत्र के बाहर चारों ओर की एक एक पंक्ति को मिटाकर उसके द्वारा पीठ की कल्पना करे अथवा उसे पीठ समझे। फिर पीठ से भी बाहर की दो दो पंक्तियों का मार्जन करके उनके द्वारा वीथी की कल्पना करे। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण करे। पूर्वोक्त पद्म क्षेत्र में सब ओर बाहर के 12वें भाग को छोड़ दे और सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्माण के लिए विभाग पूर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमाकर 3 वृत्त बनावे। इस तरह उस चौकोर क्षेत्र को गोल बना दे। इन तीनों में से प्रथम तो कर्णिका का क्षेत्र है, दूसरा केसर का क्षेत्र है और तीसरा दल संधियों का क्षेत्र है। शेष चौथा अंश दलाग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाए तथा केसर के अग्रभाग में सूत रखकर दल संधियों को चिन्हित करे। फिर सूत गिराकर अष्ट दलों का निर्माण करे। दलों के मध्यगत अंतराल का जो मान है उसे मध्य में रखकर उससे दलाग्र को घुमावे। तदनंतर उसके भी अग्रभाग को घुमाए। उनके अंतराल मान को उनके पार्श्व भाग में रखकर बाह्य क्रम से एक एक दल में 2-2 केसरों का उल्लेख करे। यह सामान्यतः कमल का चिन्ह है। अब 12 दल कमल का वर्णन किया जाता है। कर्णिका अर्धमान से पूर्व दिशा की ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमाए। उसके पार्श्व भाग में भ्रमण योग से 6 कुंडलियां होंगी और 12 मत्स्य चिन्ह बनेंगे। उनके द्वारा 12 का दल कमल संपन्न होगा। पंचदल आदि की सिद्धि के लिए भी इसी प्रकार मत्स्य चिन्हों से कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहां के कोष्ठों को मिटा दे। पीठ भाग के 4 कोणों में 3-3 कोष्ठकों को उस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करे। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं में 2-2 जोड़े अर्थात 4-4 कोष्ठक हैं उन सबको मिटा दे। वे पीठ के पाटे हैं। पीठ के बाहर चारों दिशाओं की 2-2 पंक्तियों को वीथी अर्थात मार्ग के लिए सर्वथा लुप्त कर दे। तदनंतर चारों दिशाओं में 4 द्वारों की कल्पना करे। वीथी के बाहर जो 2 पंक्तियां शेष हैं उनमें से भीतर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 2-2 कोष्ठ और बाहर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 4-4 कोष्ठों को एक करके द्वार बनाने चाहिए।
द्वारों के पार्श्व भागों में विद्वान पुरुष 8 शोभा स्थानों की कल्पना करे और शोभा के पार्श्व भाग में उपशोभा स्थान बनाए। उपशोभाओं की संख्या भी उतनी ही बताई गई है जितनी की शोभाओं की। उपशोभाओं के समीप के स्थान कोण कहे गए हैं। तदनंतर चारों दिशाओं में 2-2 मध्यवर्ती कोष्ठकों का और उससे बराए पंक्ति के 4-4 मध्यवर्ती कोष्ठकों का द्वार के लिए चिंतन करे। उन सबको एकत्र करके मिटा दे। इस तरह 4 द्वार बन जाते हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 1-1 और भीतरी पंक्ति के 3-3 कोष्ठों को शोभा बनाने के लिए मिटा दे। शोभा के पार्श्व भाग में उसके विपरीत करने से अर्थात क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 3-3 और भीतरी पंक्ति के 1-1 कोष्ठकों को मिटाने से उपशोभा का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोण के भीतर और बाहर के 3-3 कोष्ठों का भेद मिटाकर एक करके चिंतन करे। इस प्रकार 16-16 कोष्ठों से बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं।